नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। टारगेट केजरीवाल, कभी जनता के, कभी विरोधियों के और कभी अपनों के। दिल्ली में सरकार बनने के बाद शायद ही कोई दिन बीता हो जब केजरीवाल सरकार किसी ना किसी वजह से निशाने पर ना हो। हालात ऐसे हो गए हैं कि आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले विनोद कुमार बिन्नी की बगावत सरकार के लिए खतरा बन गई है। अगले 48 घंटे में हम अब दोबारा मीटिंग करके इस बात को सोच सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, तो हम अपना समर्थन विड्रॉल करने के बारे में सोच सकते हैं। 5 लोग हम दिल्ली में हैं। हम तो सोचते ही नहीं जी सरकार कब गिरेगी कब नहीं गिरेगी। हमारी बला से कल गिरती हो आज गिर जाए। हम सरकार बचाने की राजनीति में थोड़ी आए हैं सर। काल जसा मुख्यमंत्री वेळा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं, तर त्यावेळेस मला सगळ्या ह्या लोकांच्या रजा कॅन्सल कराव्या लागल्या। शिंदे साहब क्या करना चाहते हैं? क्या वो दिल्ली सरकार से युद्ध करना चाहते हैं? क्या वो किस हद तक गिरना चाहते हैं? ये इनकी मिलीभगत है बिजली कंपनियों के साथ। ये दिल्ली के लोगों को डराकर टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं। ये बिजली कंपनियां बदमाशी करके पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही हैं। Same rank minister is giving instructions. We don't want to write that. We know our job. You do not know your job. कुछ एविडेंस तो हो, पर मतलब कि कुछ गलत तो किया हो। हम लोगों ने 4 घंटे बैठ के सारा एविडेंस देखा है। अगर गलत होता तो हम सोमनाथ भारती जी नहीं होते हमारे साथ। उनको क्षमा याचना करना पड़ेगा और अपने बेबुनियाद आरोपों को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल मानहानि मुकदमा मैं दर्ज करूं। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई दी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार का अभी 1 महीना ही पूरा हुआ है, लेकिन विवादों की फेहरिस्त इतनी लंबी कि गिनती भूल जाएं। कभी अपनों की बगावत, कभी सरकार की बैसाखी का वार। कभी संवैधानिक संस्थाओं के सवाल तो कभी नौकरशाही का बवाल। 1 महीने में अरविंद केजरीवाल ने जितने दोस्त नहीं बनाए उतने विरोधी पैदा कर लिए हैं। बेईमान कहने की वजह से कई नेताओं के निशाने पर केजरीवाल हैं, तो रेल भवन पर धरने को लेकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे उन्हें पागल कह चुके हैं। सोमनाथ भारती के पंगे की वजह से दिल्ली पुलिस उनसे खफा है। हटाने की कोशिशों से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह बिफरी हुई हैं। कैग जांच के फरमान से बिजली कंपनियों के निशाने पर केजरीवाल हैं, तो कभी पार्टी की मोहल्ला सभा के मॉडल रहे विनोद कुमार बिन्नी अब उन्हें तानाशाह कह रहे हैं। पानी को लेकर टैंकर माफिया, तो विभिन्न मसलों को लेकर दूसरे कई लोग और संस्थाओं के निशाने पर हैं केजरीवाल। इनमें से कुछ परेशानियां केजरीवाल ने खुद खड़ी की हैं, तो कुछ उनकी टीम ने पैदा की हैं। लेकिन तमाम लोगों के टारगेट पर आने के बावजूद केजरीवाल विचलित नहीं है। हमारा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। हमारा मकसद चुनाव लड़के सत्ता हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद है देश की जनता को खड़ा करना, देश की जनता को तैयार करना। केजरीवाल जी, ये ठीक है कि सरकार रहे या जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरा ये भी सोचिए, आप बेहतर शासन का विकल्प बनकर जनता के बीच गए थे। ऐसे में सरकार से भागने का विकल्प आपके पास नहीं। अगर आप भागेंगे तो भगोड़ा कहलाएंगे। आपको व्यवस्था के भीतर रहकर व्यवस्था को सुधारना होगा। सरकार को एक झटके में छोड़ना और बात है, और तमाम मुश्किलों से रास्ता निकालते हुए बेहतर सरकार चलाना अलग बात है। जरूरी ये है कि आप विवादों का मीटर डाउन करें और उपलब्धियों का मीटर तेज करें, नहीं तो जनता को निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।